नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। समंदर में रूस के युद्धपोत मोस्कवा की तबाही के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है, ऐसा कुछ रूस की मीडिया ने दावा किया है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। तीसरे वर्ल्ड वॉर तक पहुंचा रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में महातबाही होने वाली है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस के सबसे ताकतवर जंगी जहाज की तबाही के बाद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जा रही है। मतलब ये कि अब ये जंग और खतरनाक होने वाली है। इस युद्ध में और तबाही होने वाली है। इसका ऐलान खुद रूस की तरफ से किया गया है। Не лукавя Третьей мировой войной, совершенно точно. Мы прямо сейчас. रूस की सरकारी टीवी की माने तो मोस्कवा युद्धपोत डूबने के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस की तरफ से ये चेतावनी नाटो देशों को मुश्किल में डाल सकती है। अगर रूस का हमला यूक्रेन से बाहर हुआ तो महातबाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रूस के सरकारी टीवी की तरफ से कैसे तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया गया है। रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया 1 के प्रेजेंटर ओल्गा कारिएवा ने अपने प्रोग्राम में कहा, यूक्रेन के दावे को सही माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम नाटो के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोस्कवा पर हमला सीधे तौर पर रूस पर हमला है। Не лукавя Третьей мировой войной, совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо. तीसरा विश्व युद्ध शुरू। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसके मिसाइल अटैक के बाद मोस्कवा वॉरशिप तबाह हो गया। मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। घातक वॉरशिप मोस्कवा पर 512 क्रू मेंबर में से 452 क्रू मेंबर डूब चुके हैं। युद्धपोत का टॉप एडमिरल भी गिरफ्तार किया गया है। यूक्रेन के दावे के उलट रूस का अपना अलग दावा है। रूस अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मोस्कवा एक मिसाइल हमले की वजह से ढेर हुआ। रूस का कहना है कि जंगी जहाज में आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश हुई। कोशिश कामयाब नहीं हुई तो जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मोस्कवा के डूबने पर खलबली जरूर है। रूस गुस्साया है, तिलमिलाया है, बौखलाया है। इसकी वजहें भी हैं। घातक वॉरशिप मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे जो डूब गए हैं। मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थी। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थी जिनके पोलेट के साथ परमाणु बम भी लगाए गए। काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है। और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। मोस्कवा वॉरशिप की तबाही के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। गुस्साया रूस अब परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है। रूस की तरफ से ये भी कहा गया है कि बॉर्डर इलाकों में एटमी हथियार तैनात किए जाएंगे। दावा है कि शुरुआती युद्ध में रूस की तरफ से छोटे छोटे एटमी हथियार गिराए जाएंगे। Не лукавя Третьей мировой войной, совершенно точно. Мы прямо. रूस के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। रूसी मीडिया का दावा है कि नाटो देश रूस का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। वहीं पुतिन ने भी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बड़ी धमकी दी है। नाटो देशों को धमकी देते हुए पुतिन की तरफ से कहा गया है कि अगर नाटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे तो किसी भी समय तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन से आने वाले नाटो वाहनों पर रूस हमला कर देगा। यूक्रेन की मदद करेगा तो रूस के हमले को झेलना पड़ेगा। इस बीच ब्लैक सी में वॉरशिप टूटने के बाद रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है।
रूस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे। ऐसा न करने पर अमेरिका को ऐसे अंजाम भुगतने पड़ेंगे जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो वहीं अमेरिका की तरफ से भी पलटवार किया गया है। अमेरिका को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी दुनिया भर से अपील की है कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए जल्द से जल्द हथियार दिए जाएं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन सुरक्षित है तभी यूरोप सुरक्षित रहेगा। मतलब साफ है कि ये रूस का अगला कदम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है।